करनाल लोकसभा से कांग्रेसी प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा के पक्ष में इंद्री के सभी कांग्रेसी नेता विधानसभा इंद्री के गांवों में जाकर चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज पूर्व राज्य मंत्री भीमसेन मेहता, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेशाध्यक्ष सुनील पनवार, जिला परिषद सदस्य सचिन बुनपुर, हल्का अध्यक्ष करम सिंह खानपुर, अंग्रेज सिंह सैनी, नाहर सिंह संधू सहित कई अन्य नेताओं ने इंद्री के गांव नगला रोहान व रिंडल में लोगों को संबोधित कर कांग्रेस के उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस मौके पर कांग्रेसी नेताओं ने संयुक्त रूप से कहा कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन के पक्ष में लहर चल रही है और देश में पूर्ण बहुमत से गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि अगर देश को बचाना है तो आप सब इस तानाशाह सरकार को वोट की चोट मारकर भगाने का काम करें। अपने व अपने बच्चों के भविष्य के लिए बीजेपी को चलता करें। उन्होंने कहा कि आपने बीजेपी का पिछले 9.5 सालों का कार्यकाल भी देखा और उससे पहले हुर्रा सरकार का कार्यकाल भी देखा। हुर्रा सरकार में बिना किसी भेदभाव के पूरे प्रदेश में विकास के काम हुए। घर घर तक बिजली की सुविधा देना, बिजली बिलों को माफ करना, पीने का पानी व टंकी घर तक पहुंचाना, बिजली के नए कारखाने लगाना, गन्ने व गेहूं सहित सभी फसलों का उचित भाव देना इत्यादि अनेकों विकास व जनहित के काम किए। सभी वर्ग के लोग कांग्रेसी सरकार की नीतियों से संतुष्ट थे। वहीं बीजेपी सरकार में कर्मचारियों, किसानों, आशा वर्करों सहित युवाओं पर सरकार ने उनकी मांगों को मानने के बदले लाठियां मारी। किसान 13 महीनों तक अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर बैठे रहे। 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई लेकिन सरकार टस से मस तक नहीं हुई। इसी प्रकार ईडी व सीबीआई का डर दिखाकर व्यापारियों व उद्योगपतियों को डराया धमकाया गया और जेल भी भेजा गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार 400 का पार करने का नारा दे रही है ताकि पूर्ण बहुमत आने पर देश के संविधान को बदल सके। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस की करनी व कथनी में कोई अंतर नहीं है। गठबंधन की सरकार बनने पर 6,000 महीना पेंशन दी जाएगी, 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, 100 गज के प्लाट, गैस सिलेंडर 500 रुपये में दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अनेकों सुविधाएं व विकास की योजनाओं को लागू किया जाए। आप सब आने वाली 25 तारीख को कांग्रेस के पक्ष में वोट देकर दिव्यांशु बुद्धिराजा को विजयी बनाएं। दिव्यांशु बुद्धिराजा एक युवा उम्मीदवार है जो कि आपके हकों की लड़ाई पहले भी लड़ता आया है और आगे भी लड़ेगा। हमारे सभी नेतागण और प्रेस से हमारे अनेजा साहब, विजय जी, सुरेंद्र जी और अन्य हमारे सभी प्रेस के बंधु और गांववासियों, आज हम आप सभी साथी आपके बीच में आए हैं। आप सभी को पता है कि इलेक्शन का टाइम है और हमारे कैंडिडेट दिव्यांशु बुद्धिराजा जी जो एक यंग जवान कैंडिडेट है और इतने जुझारू हैं कि संघर्ष किया है उन्होंने पार्टी के लिए। उन्होंने 13-14 साल संघर्ष की राजनीति की है। इसी को देखते हुए उनको हमारे सीनियर नेताओं ने हमारे बीच में भेजा है, क्योंकि एक संघर्षशील आदमी ही लोगों की आवाज उठा सकता है। तो इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनको ज्यादा से ज्यादा वोट देकर के सफल बनाए। आपने कांग्रेस का पिछला टाइम देखा है, हुड्डा साहब का, उन्होंने 36 बिरादरी को मान सम्मान दिया, किसानों को मान सम्मान दिया, गरीब आदमी को दिया, 100 वर्ग गज के प्लाट मजदूरों को दिए, गरीब तबके को दिए। उसके बाद एक भी मकान किसी को दिया हो तो बताओ। अब हम अगर चूक गए तो 10-5 साल फिर पछताना पड़ेगा। इसलिए अब हमारा फर्ज बनता है कि हम ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के वोट देकर के हाथ के निशान पर मोहर लगा करके हम कांग्रेस को जिताएं। धन्यवाद। जय हिंद। इलेक्शन है, वोट डालनी। आप लोगों ने बड़े सोच समझ के विचार करके वोट डालनी है। आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित किस साइड है। मैं ज्यादा समय ना लूंगा क्योंकि आगे भी समय लेट हो चुका है, बोलने वाले वक्ता बहुत है। तो मैं यही अपील करूंगा कि अपने बच्चों का भविष्य को जांच कर वोट की अपील करें। एक आपके सामने 31 साल का युवा है और दूसरी साइड में 72 साल का युवा है। हाँ, युवा है, जिन्होंने 9.5 साल आप ही के जिले करनाल से विधायक बन के प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे। जो आदमी मुख्यमंत्री, राजा बोलो या मुख्यमंत्री, बात एक ही है, अगर उस कुर्सी पे बैठ के वो आपका भविष्य नहीं लिख सका
उस कुर्सी पे बैठ के आपका दुख दर्द का साथी नहीं बन सका, आपका विकास नहीं करवा पाया, तो एक संतरी या प्यादा बन के आप उसके ऊपर कितना यकीन कर पाओगे कि वो आपके भविष्य में लिख पाएगा या आपके विकास कार्य करवा पाएगा। तो मैं जो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि वो छात्र संघ की राजनीति से निकला हुआ एक सितारा है, जिन्होंने पूरे 8.5 साल इस खट्टर सरकार से लोहा लिया, युवाओं की लड़ाई लड़ी, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ी, जिसको खट्टर साहब कहते हैं कि इसके ऊपर मुकदमे दर्ज है, ये तो अपराधी किस्म का आदमी है, उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है। उसपे जितने केस हैं वो युवाओं की लड़ाई के हैं, रोजगार की लड़ाई के हैं। वो युवा खट्टर साहब का हाथ पकड़ के हिम्मत करके उससे सवाल पूछता था कि बताओ, आपने रोजगार की बात करी थी, इन जो सड़कों पे बेरोजगार घूम रहे हैं इनके लिए रोजगार की क्या व्यवस्था करी। बस इतना उसका कसूर है। जितनी बार भी उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए वो सिर्फ रोजगार की बात को लेके हुए, और वो आपकी लड़ाई लड़ते हुए। तो पार्टी ने जब उसके संघर्ष को देखा, पार्टी ने उसकी काबिलियत को देखा, तो उसे कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बना दिया। वो आपके बीच में लंबे टाइम रहने वाला है, आपकी लंबे टाइम सेवा करने वाला लड़का है। आप उसका हाथ पकड़िए, अपना आशीर्वाद दिए, आप अपनी 25 तारीख को एक कीमती वोट उसके पक्ष में डाल के अपना और अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए उसको विजय करे और लोकसभा में भेजने का काम करे। जय हिंद, जय कांग्रेस। 25 तारीख को आने वाली 25 तारीख को बुद्धि राजा को भारी मतों से जिताओ। खट्टर साहब का राज आपने देख लिया 9.5 साल का। खट्टर साहब आपके बीच में कभी आए हो बताओ, किसी गरीबों की आवाज उठाई हो कहीं बताओ। किसानों में 70 साल में कांग्रेस ने आज तक इतना बड़ा 1 साल 13 महीने 12 महीने 1 साल 1 महीना उन 13 महीने पूरे भारत में जाम रखा, 750 किसान मरवा दिए। आज तक किसान का कांग्रेस राज में ऐसा काम हुआ है कभी? इतने किसान मरवा दिए। अगर इस देश में संवैधानिक व्यवस्थाओं को लागू करे रखना है तो अब की बार भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा के कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लेके आना पड़ेगा। कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा पिछले 10 सालों के अंदर जिनके ऊपर लाठी डंडों से सरकार ने प्रहार न किया हो। आज समय है एक एक लाठी का हिसाब रखने का, और ये वही आदरणीय खट्टर साहब है। जब किसान आंदोलन हुआ तो क्या बोलते थे? आरएसएस के लोगों को बोलते थे अगर किसान कहीं मिले तो अपने लठ तैयार रखना, और आज गांव में घुसने से भी डरते हैं। वक्त का पहिया है, बदल के फिर वहीं आके रुका है। तानाशाह शासकों को जिस तरीके से भारत के लोगों ने जनरल डायर को इस देश से बाहर निकाला था, अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकाला था, उसी तरीके से वोट की चोट के द्वारा इन काले अंग्रेजों को वो भारत की सत्ता से बाहर निकालना है। तो आने वाली 25 तारीख को आप सभी साथियों को बूथ के ऊपर पहुंचना है, पोलिंग प्रतिशत को बढ़ाना है। अगर पोलिंग कम होगी तो भी दिक्कत आएगी। आप लोग बूथ के ऊपर जम के खड़े हो और गांव के कांग्रेस के कार्यकर्ता एक एक वोट भुगताने के लिए 25 तारीख को गली गली के अंदर घूम के चाची को, ताई को, बहन को, भाभी को, सबको जो है तक लेके जाएं और कांग्रेस को विजयी बनाएं। निश्चित तौर पे अगली जो सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की इस देश में जो सरकार बनेगी वो आप लोगों की अपनी सरकार होगी, देश के संविधान की सरकार होगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। काफी आपके बीच में अगर एक का नाम लूंगा तो वही जैसे पहले लेट है, हम और देर हो जाएगी। मेरे लिए सारे आदरणीय हैं, सभी सम्मानीय हैं, सभी फैसला लेना है अपने भविष्य का, अपने बच्चों के भविष्य का, अपने गांव का, अपने प्रदेश और देश का। किन लोगों के हाथ में आप अपनी बागडोर सौंपे,
क्या वो लोग ठीक हैं जिनके पास पहले पिछले 10 साल ये सरकार रही और उन 10 सालों में क्या काम हुए वो आप सब जानते हैं। मैं तो केवल 2 मिनट में एक ही बात रखना चाहूंगा आपके सामने कि जहां आपने 10 साल का अरसा देखा वहां आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब हुड्डा जी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो उस वक्त आपके क्या क्या काम हुए थे। या मैं 2-3 काम गिनवाना चाहूंगा। उस वक्त सबसे पहले तो बिजली के बिलों को माफ किया गया था, याद कराना चाहता हूं, आप याद करो। उसके बाद हर घर में पीने की पानी की व्यवस्था के लिए पानी का कनेक्शन और टैंकियां लगी थी, याद करो, लगी थी नहीं लगी थी। उसके बाद बिजली के क्षेत्र में, क्योंकि बिजली एक ऐसा साधन है इसके बगैर रहना बहुत मुश्किल है, 4 नए कारखाने हुड्डा जी के समय लगे थे और व्यवस्था यह हुई थी कि आपके गांव की और ट्यूबवेलों की बिजली अलग अलग हुई थी। मैं याद कराना चाहूंगा आपको कि उससे पहले तीसरे दिन पावर आया करती थी, आती नहीं आती थी, तीसरे दिन पावर आती थी। लेकिन हुड्डा जी के समय में जब गांव की बिजली अलग हुई और ट्यूबवेलों की अलग बिजली हुई, ट्यूबवेलों पे अलग अलग नए ट्रांसफार्मर रखे गए। वो भी याद करो, जब एक एक ट्रांसफार्मर पे कई कई ट्यूबवेल हुआ करते थे तो आखिरी ट्यूबवेल पे सही वोल्टेज दी जाती थी, याद करो वो दिन। तो ये सारी की सारी सुविधा किसने दी? कांग्रेस पार्टी ने दी, आपकी अपनी पार्टी ने दी। गन्ने का भाव दुगने से भी ज्यादा हो गया। इस सरकार में 10 साल में केवल मात्र 60-70 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का रेट बढ़ा है। उस समय दुगने से ज्यादा हुआ था। और जीरी का रेट क्या था वो भी आप जानते हैं, क्या करते थे लोग? हुड्डा के राज में जीरी गई जहाज में, कहते थे। इस तरह की बातें सोचने की हैं, आपको याद दिलाना चाहता हूं ताकि आप वो 10 साल का समय भी देखें और इन 10 साल का समय देखें। जब आप दोनों समय देखेंगे तो आपको फर्क नजर आएगा। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जहाँ कांग्रेस की बात है, कांग्रेस की करनी और कहने में कोई फर्क नहीं है, जो कहते हैं वो करते हैं। और आज मैं शॉर्ट में कहना चाहता हूं कि जो हमारा संकल्प पत्र है, जो हमारा घोषणा पत्र है चुनाव का, कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो आपको बुजुर्गों को मान सम्मान के रूप में 6,000 रुपये प्रति मास पेंशन दी जाएगी। आपको छोटा काम नहीं है ये, वो बीजेपी वाली बात नहीं है कि कांग्रेस रुपये कहे पेंशन आपकी नहीं आई है। और 300 यूनिट बिजली आपको फ्री दी जाएगी। 100 गज के जो बाड़े हैं जो इस सरकार ने बंद कर दिए, प्लॉट हैं, वो दोबारा से स्कीम चालू होगी। 8,500 रुपये हर महीना के महिला के खाते में आएंगे। तो इस तरीके की गैस का सिलेंडर है वो 500 रुपये का मिलेगा। तो इस तरीके की हमारे कांग्रेस पार्टी का ये घोषणा पत्र है। और भी अनेकों ऐसे कार्य हैं जो होने जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है, ज्यादा ना कहते हुए मैं सभी गाँव वासियों से निवेदन करता हूँ जो यहाँ बैठे हैं, जो किसी काम से यहाँ नहीं आ पाए, मेरा उनसे भी निवेदन है कि आप 25 तारीख को हाथ के सामने में बटन दबाकर नौजवान साथी दिवांशु बुद्धि राजा को कामयाब करें। उनकी कामयाबी आपकी अपनी कामयाबी है, वो काम करने वाला लड़का है, तो आपके बीच में रहकर आपकी सेवा करेगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। साथ ही साथ गांव में आने पर जो गांव की तरफ कांग्रेस पार्टी का प्रचार किया जा रहा है, राजा को अधिक से अधिक वोट मिले, इसका प्रयास किया जा रहा है, क्या कहें? हम पिछले कई दिनों से अपने इंद्री हल्के के गांव दर गांव जा रहे हैं और हमने आधे से ज़्यादा गांव हमने मुकम्मल करने जा चुके हैं। वहाँ पर अभी दिवांशु जी पिछले दिनों आए थे तो उस दिन भी हमने 24 गांव किए थे। तो इस तरीके से गांव दर गांव जाकर जो माहौल देखने को मिल रहा है, मन पूर्ण रूप से संतुष्ट है कि गांव के लोग इस सरकार से निराश हैं और इस सरकार को चलता करना चाहते हैं। और वो कांग्रेस की तरफ लोगों का समर्थन, लोगों का झुकाव बहुत ज़्यादा मिल रहा है, बहुत ज़्यादा मिल रहा है, जिससे ये लगता है कि दिवांशु बुद्धि राजा जी लाखों वोटों से विजयी होंगे। मुद्दे हमारे पास है जो पिछले दिनों में चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी की सरकार रही, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, उस समय के जो विकास के कार्य हुए हैं आज लोगों को हम याद भी करा रहे हैं और लोगों को याद भी हैं। उनसे हम यही कह रहे हैं कि इन 9-10 साल हो गए इनको, 9.5 साल
9.5 साल के कार्य देखें और पिछले हुड्डा जी के समय के कार्य देखें तो लोगों को अपने आप पता चल जाता है कि पहले कांग्रेस के टाइम में ऐसे विकास के कार्य हुए जिसकी कोई सीमा नहीं है। लोग उन बातों को याद करते हुए हमें पूरा समर्थन दे रहे हैं। वो कार्य ही हमारे लिए इस चुनाव में जिताने का काम करेंगे। आज हम सभी साथी यहाँ पर गांव-गांव जा रहे हैं और दिव्यांशु बुद्धि राजा जी के लिए वोट मांग रहे हैं, क्योंकि वो उनका हर एक गांव में जाना संभव नहीं है। इसलिए हमारे सभी साथियों ने प्रोग्राम बनाया कि हम गांव-गांव जा रहे हैं और बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की नीतियों को लोग आज भी याद कर रहे हैं और लोगों में भारी उत्साह है। इसके लिए अब की बार कांग्रेस का कैंडिडेट जीतेगा। आज हर गांव में, हर गली में, हर कुच्चे में, हर शहर में कांग्रेस की लहर है। कांग्रेस के प्रति लोगों का एक रुझान है। कांग्रेस पार्टी पूरे हरियाणा में अपनी 10 की 10 सीटें जीतने जा रही है। लोगों में एक विश्वास बना हुआ है कांग्रेस पार्टी के प्रति, और जो पहले विश्वास लोगों का भाजपा में जो पिछले 10 साल पहले लोगों ने जो जताया था, आज भाजपा पार्टी उस विश्वास को कायम नहीं रख पाई। वो विश्वास लोगों के बीच में कहीं टूट चुका है। जो उनके कार्य थे, कारनामे थे लोगों के प्रति, लोगों के अंदर गुस्सा है। ये पार्टी लुट्टू और कुट्टू पार्टी के नाम से जानी जाएगी। इस पार्टी ने हर वर्ग को परेशान करने का काम किया। जिसने भी अपना अधिकार मांगने की कोशिश की, उसको लाठियां भांजी या उसको बेइज्जत करके निकाला गया। हमारे मुख्यमंत्री जी एक सुरक्षा घेरे के बीच में हैं। आप कैसे ये मान पाओगे कि आज उनको जरूरत है, वो पार्टी के कैंडिडेट है, उनको एक एक वोट की जरूरत है। आज ही वो अपने एक जो सिक्योरिटी का घेरा है उसके दायरे में आ चुके हैं। जब अभी लोग उनसे नहीं मिल सकते तो कैसे संभव है कि वो एक जीतने के बाद लोग उनके नजदीक लग पाएंगे। इसी रोज को लेके आज कांग्रेस पार्टी की तरफ हर व्यक्ति का रुझान है। वो कांग्रेस पार्टी को कैंडिडेट को जिताना चाहते हैं। धन्यवाद। चुनाव प्रचार चल रहा है, आप बुद्धि राजा के लिए वोट की अपील कर रहे हैं, कैसा माहौल है गाँव में? देखिए, पिछले 4 दिन से कांग्रेस पार्टी की टीम के तमाम नेता वो गांव-गांव में जाकर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं और उसी मुहिम के अंतर्गत आज गांव नगला रोडान में रोड चौपाल के अंदर यहाँ पर हम सब पहुंचे हैं। भारी भीड़ वो कांग्रेस के नाम से स्वागत के लिए उमड़ रही है। सबको पता है कि पिछले 10 सालों के अंदर लोकतंत्र के ऊपर कुठाराघात करने का काम, इस देश के संविधान के ऊपर आघात पहुंचाने का काम और लगातार हरियाणा प्रदेश में खट्टर सरकार ने और केंद्र में मोदी सरकार ने किया है। अब की बार का चुनाव वो जनता बनाम संविधान है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा देके इस देश को संविधान को बदलने की बात करती है और दूसरी तरफ जनता इस बात के ऊपर अडिग है कि जो संविधान को बचाने वाला, इस लोकतंत्र को बचाने वाली सरकार है, जो लगातार हर वर्ग के लिए उनके हित के कानून बनाती है, तो उसको वोट डाल के हमें सत्ता देनी है ताकि लोगों की भलाई के लिए आगे काम होता रहे, देश का संविधान जिंदा रहे, लोकतंत्र जिंदा रहे। आज युवाओं के बीच में रोजगार का बड़ा मुद्दा है। आज हमारी आशा वर्कर बहनें, आंगनवाड़ी वर्कर और मिड डे मील बहनें, उनके पास सैलरी का मुद्दा है। पुरानी जो पे एनपीओ का जो मामला, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसका कर्मचारियों के बीच में मुद्दा है। मनरेगा के लोगों के बीच में दिहाड़ी का मुद्दा है, काम का मुद्दा है। तो अनेकों मुद्दे वो समाज के हर वर्ग के अंदर लगातार उठ रहे हैं, जिनको लेके हमारे सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर लोगों के बीच में वोट की अपील कर रहे हैं। जिस प्रकार से ईडी, सीबीआई, दूसरे छापेबाजी हो रही है, लोगों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, देखिए, ईडी और सीबीआई को इस तरीके से इन्होंने इस्तेमाल किया जैसे बंद बोतल के अंदर से जिन निकलता है और पूछता है कि बोल मेरे आका क्या करना है। इसी तरीके से इस सरकार ने ईडी और सीबीआई के छापे मार मार के लगातार जितने भी कांग्रेस के लोग थे और व्यापारी लोग थे उनको तंग करने का काम किया। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा घोटाला इस देश के अंदर इलेक्ट्रोल बॉन्ड के मार्फत हुआ। इन लोगों ने सबसे पहले बड़ी बड़ी कंपनियों से के ऊपर ईडी के छापे मरवाए, फिर उनको कहा कि अगर बचना है तो हमारी पार्टी के खाते में पैसे डाल दो। ऐसी ऐसी कंपनियां जिनका टर्नओवर 500 करोड़ रुपए का है और 1000 करोड़ रुपए वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में डालने का काम कर रहे हैं। और उसके बाद तुरंत प्रभाव से उनको बड़े बड़े ठेके देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो ये कह रहे हैं कि पैसा दो और काम लो।
तो ये धंधे के बदले में जो चंदा लेने का इनका काम चल रहा है वो सारी जनता समझ चुकी है। तो निश्चित तौर पे आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का है और 25 तारीख को हर आदमी बूथ के ऊपर जाके बड़ी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने का काम करेगा और खट्टर साहब को बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगा। आज जो 25 मई को लोकसभा का चुनाव होना है, उसमें एक तरफ तो बीजेपी पार्टी जो संविधान तोड़ने की बात करती है और दूसरी एक ऐसी पार्टी कांग्रेस जो भारत जोड़ने की बात करती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जनता से, आपके चैनल के माध्यम से, कि दिवांशु बुद्धि राजा को अधिक से अधिक वोट से जिताएं, क्योंकि वो छात्र संघ का प्रदेश अध्यक्ष रह चुका है और युवा का प्रदेश अध्यक्ष रह चुका है और उससे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रधान रहा है। और दूसरी तरफ एक ऐसा नेता है जिसने 9.5 साल पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए किसानों पे लाठियां भांजी, व्यापारी तंग और वासा वर्करों को घसीटा। तो फैसला जनता को करना है। हम तो यही कहेंगे भी 31 साल के युवा दिवांशु बुद्धि राजा को अधिक वोटों से जिताएं। धन्यवाद। कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। हाँ जी, कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस के लीडर हैं और कांग्रेस की आने वाली 25 तारीख को भारी बहुमत से बुद्धि राजा जीतेंगे। हुड्डा साहब ने जिसको आशीर्वाद देके टिकट देके भेजा है वो यहाँ से भारी मतों से हुड्डा के साहब के नाम पे, कांग्रेस के नाम पे भारी मतों से वोट आएंगी और हुड्डा साहब की जय जयकार होगी। उसके बाद विधानसभा आ जाएगा, लोकसभा के बाद उसके बाद हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, सरकार बनाएंगे और इसमें कोई दलील नहीं है, कहने वाली कोई बात नहीं है। जनता खट्टर सरकार से थक चुकी है। 9.5 साल लोगों ने देख लिया है खट्टर साहब ने क्या किया जनता के बीच में। किसानों को मरवा दिया, 750 किसान मर गए। आज तक पूरे देश के अंदर 70 सालों में कांग्रेस ने कभी 5 दिन से ऊपर जीटी रोड जाम नहीं होने दिए। उन्होंने 13 महीने जीटी रोड जाम कराए और किसान 750 किसान को मरवाया मोदी साहब ने। तो सारे देश के किसान रो रहे हैं, सरपंच रो रहे हैं, जिला पार्षद रो रहे हैं, एमसी रो रहे हैं, हर बंदे पटवाए, महिला पटवाई इन्होंने। इन्हें तो आंगनबाड़ी वाली महिला भी नहीं छोड़ी। और जो खेल की वो हमारी बहनें हैं उनके साथ देख लो क्या क्या अत्याचार किए। तो भाई अब तो जनता जान चुकी है, बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है।